Hey everyone, welcome to my channel. This is वसुंधरा सिंह and in today's video हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज इट्स स्कोप, व्हाट इज इट्स नेचर, हम हर चीज़ को इन डिटेल समझेंगे इन दिस वीडियो. एंड ऑल्सो वी विल सी कि किस तरह से हम आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं अबाउट इट. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपको पता होगा कि ज्योग्राफी क्या होता है. ज्योग्राफी को हम हिंदी में भूगोल कहते हैं एंड ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ. यहाँ पर हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. जिस सब्जेक्ट में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, अर्थ को एज अ होल पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को ज्योग्राफी कहा जाता है. ओके, एंड इसी सब्जेक्ट को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. जो दो मेजर ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, वो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, एंड अब वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में तो हम ह्यूमंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, ह्यूमंस रिलेटेड जो भी फिनोमिनन्स होते हैं वो पढ़ते हैं. ओके, एंड अभी का हमारा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी. तो हम जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं. सो एंटायर अर्थ पे जो भी चीज़ें फिजिकली विजिबल हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, जो सीज हैं, ओशंस हैं, है ना, ये फिजिकली हमको दिख रहे हैं, ये हमको फिजिकली विजिबल हैं. ठीक है, एंड इसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं, तब वो हो जाती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी. आई होप आप समझ पा रहे होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है. जो भी चीज़ें फिजिकली हमको नज़र आ रही हैं, जो कि हमको विजिबल हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं अंडर फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, the study of physical environment itself is physical geography, which includes geomorphology, oceanography, meteorology and climatology. ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट की जो हम पढ़ाई करते हैं उसी को फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसमें कि आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, विच मीन्स जो अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि जो माउंटेन्स, हिल्स, रिवर वैलीज है ना, ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं. बाकी लैंडस्केप्स की हम स्टडी करते हैं कि कुछ समय पहले कोई जगह कुछ डिफरेंट तरह से दिखती थी एंड आज वो जगह कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई. तो ये जो चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन दी जियोमॉर्फोलॉजी. So basically geomorphology is the study of Earth's physical features. Secondly, oceanography. तो oceanography आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, ओशंस की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ओशन के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे लाइफ सिस्टम क्या है, बायो सिस्टम क्या है, यानी कि जो भी ओशन से रिलेटेड फीचर्स हैं, जो भी स्टडी है उससे रिलेटेड, वो हम करते हैं, दैट इज़ नोन एज ओशनोग्राफी. उसके बाद आ जाता है मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, जो कि कुछ समवॉट सिमिलर ही हैं. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में. पर्टिकुलरली हम पढ़ते हैं अबाउट द वेदर कंडीशंस, अबाउट द क्लाइमेट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ का क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं अंडर मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी. तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा, जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं, जो भी चीज़ हमारी अर्थ पर अवेलेबल है फिजिकली. ओके, ठीक है, तो हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जहाँ पर हमारे लैंड फॉर्म्स भी आ जाएंगे, ओशियंस भी आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, हर एक चीज़ आ जाती है. ओके, सो लेट्स सी फ्यू डेफिनेशंस एज वेल. तो द स्टडी ऑफ द अर्थ्स फिजिकल फीचर्स, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग इट्स लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, अर्थ के जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं अर्थ में, जो भी सिस्टम्स हैं विच इंक्लूड्स बायो सिस्टम है ना, वाटर सिस्टम विच ऑल्सो इंक्लूड्स लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इन अदर वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस फ्रॉम माउंटेन्स एंड रिवर्स टू ओशंस एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, उनकी स्टडी करना, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, ओशंस हो या एटमॉस्फेयर, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करना. ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है. अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज़ कमेंट डाउन अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपके समझ में आई, फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है. डू टेल मी इन द कमेंट्स. ओके, फिजिकल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट विच इज स्प्रेड अराउंड ह्यूमंस. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. हम इंसानों के आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा पर्यावरण है, ठीक है ना, उसकी स्टडी करना, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना,
उसी को हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज टू स्मॉलर देन एन एटम विच अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हर एक चीज़ आ जाती है, हर वो मैटर, हर वो एनर्जी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वो चीज़ ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रही है तो दैट इज बीइंग स्टडीड इन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। एटम से भी छोटा और लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज से भी बड़ी चीज़ों को हम पढ़ते हैं अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। बट जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफर्स हैं वो इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं एस्ट्रोनॉमी और न्यूक्लियर साइंसेस की, बिकॉज वी हैव द सेपरेट सब्जेक्ट्स, राइट। एस्ट्रोनॉमी हमारा अलग सब्जेक्ट है, न्यूक्लियर साइंस हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन के आता है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफर्स हैं वो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, वो केवल और केवल फोकस करते हैं ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट विच इज़ विजिबल, ठीक है। हम अपनी आंखों से जो चीज़ें देख पा रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसकी स्टडी करी जाती है सिंपली इन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। हर वो चीज़ जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है वो आती है फिजिकल ज्योग्राफी में, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। बट इन जनरल जो फिजिकल ज्योग्राफर्स हैं वो इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं इन सब्जेक्ट्स की, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी या फिर न्यूक्लियर साइंसेस। वो केवल और केवल नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि विजिबल है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि वन इज गिवन बाय आर्थर होल्मेस, that is the study of the natural environment is physical geography, which includes the study of the surface reliefs of the continents and oceans, seas and oceans and the atmosphere, ठीक है। वही सेम चीज़ है कि जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी होती है फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है ना। नेक्स्ट गिवन बाय तर एंड बोन एंजल, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फैक्ट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ दीज नेचुरल फैक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो भी नेचुरल फैक्ट्स हैं, जो भी हमारा नेचर है उसकी स्टडी करना, एंड इस नेचर का क्या इफेक्ट होता है हम इंसानों पे किस तरह से इस नेचर का प्रभाव पड़ता है उसकी स्टडी होती है इन द फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, एंड हमने एक दो डेफिनेशंस भी देख ली। ओके, नाउ वी विल सी द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो स्कोप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो स्कोप बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है कि एज अ सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी कितना वाइड है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हम करते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हो जाता है, उसी को बेसिकली हम स्कोप कहते हैं, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द सब्जेक्ट इज वी कैन से known as scope, ठीक है। तो in physical geography the natural environment is studied as a holistic unit। okay, holistic का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में we can say it as संपूर्ण, यानी कि as a whole natural environment को पढ़ा जाता है, कोई भी चीज बाकी नहीं है इसमें, जितना भी हमारा natural environment है चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि बड़ी सी बड़ी चीज, छोटी सी छोटी चीज जो कि हमारे नेचर में है उसको हम स्टडी करते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। सो इट इज स्टडीड एज अ होलिस्टिक यूनिट, यानी कि उसको पूरी तरह से पढ़ा जाता है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एज अ होल हम पढ़ते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी। Okay, the natural environment is a system in which the physical and biological components being related and connected to each other give the system a totality, which means जो हमारा natural environment है इसमें physical जो components हैं वो भी हैं and biological components भी हैं, दोनों ही आपस में interact करके connect करके relate करके जो है इस एक system को, इस earth को जो है totality देते हैं, यानी कि उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, इन द सब्जेक्ट एरिया द स्टडी ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट जोन्स ऑफ अर्थ इज डन। तो फिजिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट एरिया क्या है बेसिकली वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, ठीक है। तो वर्ड से आपको क्लियर होगा, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। लिथोस्फीयर का मतलब हो जाता है जो भी हमारा लैंड फॉर्म है ऑन द एंटायर अर्थ, ठीक है। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, वेदर हिल्स, माउंटेन्स और प्लेन्स, है ना, हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है, उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे, क्या प्रोसेसेस हुए, क्या सिस्टम्स हुए, उन चीज़ों की भी हम स्टडी करते हैं। सो इन द लिथोस्फीयर ऑल द लैंड सेगमेंट्स लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स आर स्टडीड। ओके, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर विच इज़ द स्टडी ऑफ वाटर, है ना। सो द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड टू द वाइड सीज एंड ओशंस ऑन द अर्थ सरफेस इज डन इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो है ओशंस, सीज, रिवर्स, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसी क्या लाइफ सिस्टम है, क्या बायो सिस्टम है अंडर द सीज, अंडर द ओशंस, है ना, क्या ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, हर चीज़ की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। सो द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड टू द एयर, जितने भी फैक्ट्स हैं एयर से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, उनको हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में।
दैट इंक्लूड्स द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सी एयर कितनी है, कौन सी एयर कितनी नहीं है ना, पूरा जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसको हम पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड पढ़ते हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ विंड्स, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर मासेस एंड डिस्टर्बेंसेस, वर्ल्ड क्लाइमेट कैसा है, हर एक चीज़ को इंक्लूड किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं XYZ सब पढ़ी जाती हैं अंडर द एटमॉस्फेयर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बायोस्फेयर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, कि कहाँ पे किसका ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी अर्थ, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हैबिटेट में रहता है, एंड जो भी एलिमेंट्स है जो कि लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द बायोस्फीयर। ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, कहाँ पर कौन सा एनिमल रह रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं लाइफ साइकिल को किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हर एक चीज़ को स्टडी किया जाता है अंडर बायोस्फीयर। सो वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक द ओरिजिन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, various elements affecting the life cycle etc are studied under this. Okay, so this is the scope of physical geography, जहाँ पर scope का मतलब ये हो जाता है कि क्या width है, कितना wide हमारा subject है ये। ठीक है, physical geography ऐसा subject कितना wide है, कितनी इसकी range है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ आया हो व्हाट इज़ इट्स स्कोप, जहाँ पर हम हर चीज़ स्टडी करते हैं, बड़ी सी बड़ी, छोटी सी छोटी, हर एक चीज़ जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको स्टडी किया जाता है इन द फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इट। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।